नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एमसीक्यू सीरीज में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रू एंड फॉल्स के महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट 4। तो चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ट्रू एंड फॉल्स के हमारे 3 सेट हो चुके हैं और ये हमारा सेट 4 है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का मोटिवेशन कोट है। ओनली द एजुकेटेड आर फ्री। ओनली द एजुकेटेड आर फ्री। बिल्कुल राइट। मतलब कि केवल शिक्षित, एजुकेटेड जो है, जो शिक्षित है, वही क्या है, स्वतंत्र है, वही स्वतंत्र है। चलिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ में हम आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन के और आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करता है। तो लिब्रे ऑफिस ग्रिड लाइन होता ही नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जब भी पेज होता है वो साथ में सिंपल पेज होता है, ग्रिड लाइन नहीं होता। तो ग्रिड लाइन को प्रिंट करने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग नॉर्मल पेज प्रिंट करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो भी हमारे पेपर की डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग है वो सिंपल पेज की है, वाइट पेज, और बाकी अदर आप सेटिंग करेंगे तो उस अकॉर्डिंग पेज आपका प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या ये मुमकिन है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए वेब पेजेस अपने कंप्यूटर में सुरक्षित होते हैं? क्या ये मुमकिन है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए वेब पेजेस अपने कंप्यूटर में सुरक्षित होते हैं? तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या ये मुमकिन है कि वेबसाइट से डाउनलोड, बिल्कुल, अगर आप वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे तो वो वेब पेजेस आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिलीटेड सीट को वापस लाया जा सकता है, यानी कि जो भी सीट आप डिलीट कर सकते हैं, क्या उसे वापस लाया जा सकता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर हम किसी सीट को डिलीट कर देते हैं तो उन सीट को हम वापस नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन अगर सेल कॉलम में से कोई डेटा हम डिलीट कर देते हैं तो उन डेटा को वापस ला सकते हैं। तो अगर कोई सीट डिलीट की जाती है तो वो सीट परमानेंटली डिलीट होगी। मीन्स आप उसमें रखे हुए डेटा को, यानी सीट, पूरे सीट को वापस फिर से नहीं ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूआर कोड फ़ोन पे पर उपलब्ध होता है। क्यूआर कोड, क्यूआर का पूरा नाम क्या है, क्विक रिस्पांस कोड, फ़ोन पे पर उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि क्यूआर कोड आपका फ़ोन पे है, गूगल पे, पेटीएम, जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन हैं उन सभी पेमेंट एप्लीकेशन पे आपका क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड आप कह सकते हैं, क्विक रिस्पांस मीन्स कि अगर कोई भी वेबसाइट है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि पेमेंट आईडी हो गया, यूपीआई आईडी हो गया, तो इन चीज़ों को अगर नॉर्मली कोई चीज़ कोई डाल करके लिख करके पेमेंट करता है तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। अगर वही क्विक रिस्पांस को स्कैनर से स्कैन किया जाए, क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ पे तक हम सूचनाओं को जल्दी पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसका हमने क्यूआर कोड जनरेट कर दिया, तो कोई भी हमारा यूज़र है तो उस यूज़र के लिए ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। मीन्स क्यूआर कोड स्कैन करेगा और डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे पहुंचेगा या उसी लिंक पे पहुंचेगा जहाँ से उस क्यूआर कोड को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यूआर कोड फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, अमेज़न पे वगैरह, जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन होते हैं उन सभी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। उन सभी एप्लीकेशन में क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड आपका टू डायमेंशनल कोड होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करता है। लिब्रे ऑफिस, अभी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रिड लाइन को प्रिंट नहीं करता, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान
करती है। आईएसपी एक कंपनी है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। तो आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हिंदी में बोलेंगे इंटरनेट सेवा प्रदाता। जैसा कि एयरटेल है, जियो है, जियो यानी कि रिलायंस वगैरह कंपनी हो गई, बीएसएनएल, वीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सब क्या है? आईएसपी हैं, जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को किसी जो भी नया यूज़र है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। लोगों, जितने भी लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी के पास में शेयर करें। और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूपीआई भुगतान में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य होता है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य होता है। इसका क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य होता है। ये आपका राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है। प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो हमारी प्राथमिक मेमोरी होती हैं, वो द्वितीयक मेमोरी की तुलना में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। रीज़न क्या है? आप सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपकी पेन ड्राइव हो गई। पेन ड्राइव कई साइज़ की उपलब्ध होती, क्षमता कैपेसिटी की उपलब्ध होती हैं। जैसे कि 4 GB हो गया, 8 GB हो गया, 16 GB, 64 GB, 32 GB, 128 GB, है ना? ऐसे आपकी जो हार्ड डिस्क भी होती हैं, वो भी आपकी उपयोगिता के आधार पे आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप जिस स्टोरेज कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क लेना चाहें या अदर सेकेंडरी मेमोरी लेना चाहें, उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं डेटा स्टोर करती हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूटीआर का पूरा नाम। यूटीआर, यूटीआर का पूरा नाम यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल, ये यूटीआर का पूरा नाम यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस है। ये आपका राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है? क्या ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप के केस को, यानी आपके सेंटेंसेस को, या जो भी वर्ड आप लिखते हैं वो किस केस में, अपर केस या लोअर केस, यानी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या सेंटेंस केस में है, वो रिकॉग्नाइज करेगा। अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो जब भी आप ईमेल आईडी डालेंगे तो कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप आंसर इसका दें। बिल्कुल, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव नहीं होता भाई। ईमेल एड्रेस आपका क्या होता है? आप चाहे कैपिटल लेटर में आप ईमेल एड्रेस डाल के लॉगिन कर लीजिए, या आप इसको स्मॉल लेटर में डालिए, तो केस सेंसिटिव नहीं होता है। हाँ, लेकिन बेसिकली इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन केस सेंसिटिव नहीं होता। आप कैपिटल लेटर में भी डाल के लॉगिन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर पासवर्ड पूछा जाए, जो ईमेल का पासवर्ड होता है, ये ईमेल का पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव होता है। तो अगर पासवर्ड की बात आए, यानी पासवर्ड जिस फॉर्मेट में लिखा गया है, कैपिटल स्मॉल या जिस तरह से लिखा है पासवर्ड, सेम उसी तरह उसी केस के आधार पे अगर आप लिखेंगे, या तभी आपका वेबसाइट है या कोई भी आईडी है वो लॉगिन होगी, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगी। तो पासवर्ड केस सेंसिटिव है, लेकिन ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने का नियम प्रोटोकॉल्स कहलाता है। कंप्यूटर के बीच डेटा को एक्सचेंज करने, एक्सचेंज यानी अदला बदली करने के नियम को, रूल को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग बताएं हमें। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी कि आप कंप्यूटर में जितना भी आपके कंप्यूटर में डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होता है,
उस रूल वो क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। CGI का पूरा नाम, CGI का पूरा नाम कॉमन गेटवे इंटरफेस है। क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस है। इसका आंसर बताएं। तो CGI का पूरा नाम कॉमन गेटवे इंटरफेस, ही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर पोस्ट किया जा सकता है। तो इंस्टाग्राम पर 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया जा सकता है, ये राइट है या फॉल्स है, आप बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी इंस्टाग्राम पर हम 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PSP का अर्थ पेमेंट सिस्टम प्लेयर है। PSP का अर्थ क्या है? पेमेंट सिस्टम प्लेयर। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। PSP का अर्थ पेमेंट सिस्टम प्लेयर है, तो ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट को जांचने की शॉर्टकट की क्या है? एक डॉक्यूमेंट को जांचने, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं रॉन्ग है। एक यहाँ पे शायद था आपका F7 था, मान लेते हैं F7 एक डॉक्यूमेंट को जांचने की शॉर्टकट की है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओके, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आप हमसे अन्य माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पर टेक MCQ के सीरीज़ के नाम से पेज बना है, उसको आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब तो आप लोग देख ही रहे हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कुछ जितने भी ये वीडियोज़ हैं, इनके PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे जा कर के टेक MCQ सीरीज़ लिखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल, और उससे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। तो जितने भी PDF हैं यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप कमेला चौराहा साहू बिल्डिंग के बेसमेंट में जा कर के आप कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है आप वहाँ से पता कर सकते हैं कोर्सेज से रिलेटेड। कॉन्टेक्ट नंबर ये हमारा, आप इस पे भी पता कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।